हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ चेतना एजुकेशन लिमिटेड लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें मेरा डिसीजन ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर सकता हूं अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट किस तरीके से रहेगी रैंकिंग, किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या हमारे डेली के शो पर अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर, एचटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2017 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये पब्लिश करती है टेक्स्ट बुक फॉर सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड करिकुलम फॉर द K-12 सेगमेंट और उसी के साथ साथ डिजिटली भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशनल वीडियो फॉर टीचर एंड स्टूडेंट जो असेस किए जाते हैं थ्रू QR कोर्स। मतलब कि काम वाइज एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी करंटली केटर्स करती है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को और सीबीएसई को और कवर करती है इंटायर स्पेक्ट्रम टेक्स्ट बुक फ्रॉम अर्ली प्री प्राइमरी एजुकेशन टू K-12 कोर्सेज। और कंपनी ने सोल्ड किया 6 मिलियन बुक्स फॉर स्टूडेंट एट वेरियस ग्रेड लेवल्स फ्रॉम प्री प्राइमरी टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। और कंपनी वर्क करती है विद 400 कॉन्ट्रैक्ट ऑथर जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिएशन ऑफ कंटेंट फॉर द कंपनी। कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इनके पास 700 टाइटल्स होने वाले एज ऑफ 2023 विद 15 डिफरेंट ब्रांडिंग इंक्लूडिंग मास्टर की, सेल्फ स्टडी, फायरफ्लाई, ब्रिज बर्डीज, माई स्किल बुक, ग्रेड मी, QR सीरीज एटसेट्रा। और कंपनी ने डेवलप किया है एक रेंज ऑफ डिजिटल कंटेंट और स्पेशली डिजिटल कंटेंट है ना, जैसे जैसे ना टाइम के साथ हमारा हर सेगमेंट डिजिटल होता जा रहा है और वहां पर कंपनी ने भी अपने आप को डिजिटली एडॉप्ट किया है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। तो वहां पर इन्होंने अपने आप को डेवलप किया है रेंज ऑफ डिजिटल कंटेंट टू इनहैंस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड हार्नेस द कंटेंट फॉर बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस। कंपनी हैज एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एलियन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड एंड एडटेक कंपनी, जहां पर इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं 30,000 वीडियो जो इजीली असेस किए जाते हैं थ्रू QR कोर्स। एज ऑफ जनवरी 2024 कंपनी का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स नेटवर्क की बात करते हैं तो मोर देन 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स का होने वाला है और उसी के साथ साथ इनकी डेडिकेटेड सेल्स टीम भी होने वाली है। एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी के पास 408 पीपल्स एम्प्लॉयमेंट में होने वाले हैं। ओवरऑल काम वाइज एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 24 जुलाई को, क्लोज होगा 26 जुलाई को, अलॉटमेंट होगी 29 जुलाई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 30 जुलाई को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 30 जुलाई को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 31 जुलाई की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होने वाला 80 से 85 रुपीज पर शेयर का, बट हमें तो अप्लाई करना है 85 रुपीज बिकॉज ये आईपीओ भी इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लोट साइज होगा 1600 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 45.90 करोड़ का जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में 1,16,00,000 शेयर्स का होगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,36,000 की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जहां पर मिनिमम अमाउंट हमें पड़ेगी 2,72,000 की। प्रमोटर्स की बात करते तो अनिल जयंतीलाल रंबाबिया, राकेश जयंतीलाल रंबाबिया, शिल्पा अनिल रामबिया कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग की 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 73.53% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 68 करोड़ के जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच गए 94 करोड़ के, एक डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 32.7 करोड़ का, 2022 में 43 करोड़ का, 2023 में 75 करोड़ का एंड 2024 में 93 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 2.8 करोड़ का, 2022 में डिप देखने को मिला 1.68 करोड़ का, बट 2023 में बाउंस बैक किया 6.85 करोड़ का एंड 2024 में 12 करोड़ का,
अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है और काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है अगर हम 2021 से देखते हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं 25.24 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 10.24 करोड़ का और टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 51 करोड़ की होने वाली है। जहां पर हम इस डिप को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि जो पोस्ट कोविड हमें जहां पर थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली है। हाउएवर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको अपनी कुछ बोरिंग्स की रीपेमेंट करनी है, सेकंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 173.4 करोड़ की, आरओई 50% की अच्छी है, आरओसी 26.87% की अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 47% की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 5 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12.87 का अच्छा है, ईपीएस प्री आईपीओ 8 की, पोस्ट आईपीओ 5.99 की, ठीक ठीक बोल सकते हैं, पी प्री आईपीओ 10.59 की, पोस्ट आईपीओ 14.41 की। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर चेक करते हैं तो वहां पर एच चंद एंड कंपनी जिसका पी है 16.5 का, नवनीत एजुकेशन जिसका पी है 14.22 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें 12.94% के करीब का देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 13% का। बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जहां पर हमें अच्छा जीएमपी देखने को मिलता है अगर मार्केट का मूड मोल नहीं बिगड़ता है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तो वहां पर ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है और कंपनी ने जहां पर अग्रेसिवली होकर अपनी वैल्यूएशन डिमांड करी है जिसकी वजह से ये आईपीओ हमारे लिए महंगा होने वाला है। बट किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा, स्पेशली मार्केट का मूड माहौल, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। फिर भी आप लोगों का क्या रहने वाला है इस आईपीओ में एक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और साथ ही साथ कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके बनाइएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।